गुरुदेव, प्रश्न है कि ये भगवान सब कहते हैं कि भगवान, तो उस भगवान शब्द का अर्थ क्या है? आज उसका परिचय दीजिए। जय। भगवान परमात्मा का नाम है और इसके हजारों नाम हैं, लेकिन संसार की भाषा में भगवान शब्द सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और उसका प्रचलन ज़्यादा है। तो इस शब्द के अंदर दो तरह के अर्थ निकलते हैं, एक तो भावार्थ हैं और एक शब्दार्थ है। अरे, तो यहाँ मैं शब्दों के अर्थ से भगवान को समझाने का प्रयास करता हूँ। अरे, इसमें ब, ग, वा और न, ठीक है। अरे, ब, ग, वा, न, चार शब्द जो है, अरे, तो इसमें चारों शब्दों में एक एक अक्षर का अरे, अलग अलग अर्थ है। अरे, जैसे ब का मतलब होता है भूमि, भूमि, जमीन, जमीन, और ग का मतलब होता है गगन, आकाश, आकाश, ठीक है। अरे, और वा का मतलब वायु, वायु, ठीक है। और आ की मात्रा लगी हुई है तो आग यानी अग्नि, 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 अरे, और न का मतलब नीर यानी पानी। पानी, जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। अरे, ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं पांच ही तत्वों के सूक्ष्म रूप को भगवान कहते हैं। अरे, अरे, बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। परम आदरणीय गुरुदेव, एक प्रश्न है कि ये डोली और अर्थी, तो इन दोनों में समानता क्या है और भिन्नता क्या है? आप थोड़ा भाई बताओ। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, वैराग्य से संबंधित है, और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक गांव में एक महिला की मौत हो जाती है। अरे, दूसरे गांव से शादी करके एक डोली लेकर के उसी गांव में प्रवेश होते हैं, सामने से। अरे, गांव के बाहर इधर से डोली गांव में आ रही है और गांव से एक औरत की अर्थी शमशान में जा रही है। अरे, दोनों का रास्ते में क्रॉस होता है। अरे, दोनों क्रॉस होता है और क्रॉस होते अर्थी और डोली बराबर आती हैं। अरे, न तो दुल्हन बोलती है, न ही वो अर्थी पर सोई हुई मृतात्मा। अरे, लेकिन डोली ने अर्थी से कहा कि चार तेरे भी है और चार मेरे भी हैं, बारात तेरे भी है और बारात मेरे भी है, श्रृंगार तेने भी किया है और श्रृंगार मैंने भी किया है, रोते तेरे भी हैं और रोते मेरे भी हैं। फर्क है तो संसार में केवल इतना, मैं संसार में आ रही हूँ और तू संसार से जा रही है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। वो स्थिति सभी को मंजूर होती है और उस स्थिति से सभी को गुजरना पड़ता है। यही एक डोली और अर्थी का महत्व है। बोल सतगुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि सर, ये जब कोई टीचर से टीचर मिलता है, डॉक्टर से डॉक्टर मिलता है, तो हरिजन से हरिजन अर्थात भक्त से जब भक्त मिलता है, तो उस भक्त के अंदर क्या व्यथाएं चलती, क्या प्रश्नों का उमाड़ होता है, क्या संत की वाणी होती है? हुक्म कीजिए। हरिजन से हरिजन यानी भक्त से भक्त मिलने पर उनके अंदर जो मन में द्वंद्व होता है, उनकी गदगदता होती है, अरे, मन में हर्ष और उल्लास होता है, अरे, एक दूसरे को देख करके जो प्रसन्न होते हैं, अरे, उसको मैं एक चौपाई के रूप में अरे, बता करके हनुमान जी का वो उदाहरण देता हूँ जो श्रीलंका में विभीषण के साथ मिलने पर हुआ था। अरे, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे, अरे, उस समय हनुमान जी श्रीलंका में गए। अरे, उस समय भोर का समय था, सुबह की चौथी पहर थी। अरे, अंतिम रात्रि की अंतिम पहर में अरे, लंका के बाहर सुनसान शीतल मंद सुगंध पवन चल रही थी, सासा, और उस
मनमोहक वातावरण, शांतपूर्ण वातावरण में अरे हनुमान जी अपनी गद्दा को हाथ में लेकर के एक विचार रूपी मुद्रा में कहीं खोए हुए थे और उनके कान में एक आवाज़ पड़ रही थी, श्री राम श्री राम श्री राम। ये आवाज़ सुन करके हनुमान जी उस आवाज़ के दौरे यानी राग को सुनते सुनते उस तरफ गए जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी। तो वो आवाज़ एक गांव के बाहर बनी हुई झोंपड़ी से आ रही थी। अरे हनुमान जी ने देखा कि झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद अरे। है और अंदर कोई मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। अरे सा तो मुझे उसके बाहर आने का इंतज़ार करना चाहिए, ना कि उसको मैं डिस्टर्ब हिंदी में। हाँ उनको मैं मतलब उनके मन में या उनके भक्ति में कोई बाधा नहीं। व्यवधान नहीं डालूं। सही है। इस प्रकार से हनुमान जी उस भक्त के बाहर आने की आवाज़ मतलब बाहर आने की इंतज़ार कर रहे थे। अरे तभी कुछ समय बाद में उस झोंपड़ी का दरवाज़ा खुलता है और हाथ में माला लिए हुए विभीषण बाहर आते हैं और हनुमान जी पर नज़र पड़ती है। और हनुमान जी की विभीषण पर नज़र पड़ती है तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हाँ है। हाँ, भक्त मिलन। हाँ, दोनों की आंखें खुली खुली और उनके मन में इतना प्रेम उमड़ता है कि दोनों देखते ही रह जाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं और उनके रोम रोम में ये इस प्रकार की हरकत मोमेंट होता है। अरे तो ये स्थिति देख करके अरे तुलसीदास जी ने लिखा लिखा कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़। अरे अरे हरिजन से हरिजन मिले नासे 7 करोड़। हरे हरे 4 मिलने का मतलब 2 हाथ हनुमान जी के हैं, 2 विभीषण के हैं। 32 दांत हनुमान के हैं, 32 दांत विभीषण के हैं। 4 मिले 64 खिले 32 कर 64 खिले यानी उनको दांत जो है 32 और 32 64 ही दांत खिल गए हैं। अरे 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़। 20 अंगुली हरिओम दोनों की 10-10 अंगुलियां 20 ही अंगुलियां और दोनों के हाथ जुड़े 20 हुए रहे कर जोड़। हाथ जुड़े हुए हैं। हाँ, दोनों की तरफ से 20 रहे कर जोड़ यानी कर का मतलब हाथ है और 10 अंगुलियां उनकी है और 10 विभीषण की हैं, मिली हुई हैं और एक दूसरे को एक अटूट नजर से देख रहे हैं। अरे एकाग्र चित्त से 20 रहे कर जोड़। हरि जन से हरिजन मिले। हरि का मतलब भगवान है और जन का मतलब उनका नाम लेने वाला, उनकी पूजा करने वाला, उनकी आराधना करने वाला, उनको जानने वाला। हरिजन का मतलब पूर्ण रूप से यही है कि हरि को जानने वाला वो हरिजन है। अरे तो दोनों ही हरिजन हैं यानी दोनों ही भगवान के भक्त हैं, दोनों ही हरि के जन हैं। अरे और इनके मिलन का जो हाँ वो है दृश्य। हाँ 20 रहे कर जोड़। हरि जन से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। 3.5 देह पर बाल हनुमान जी के भी हैं, 3.5 देह पे बाल, 3.5 करोड़ देह बाल विभीषण के भी है। यानी उनका रोम रोम अरे नाचे 7 करोड़ 7 ही करोड़ उनका रोम रोम वो खुश हो गया है, नाच उठा है। हाँ नाच उठा है और वो एक परम आनंद में खो गए। गुरुदेव बोल की सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान भगवान की की जय।